Hello friends, I am Yogesh Kumar Deshmukh, Assistant Professor, Mechanical Department. Today, in Power Plant Engineering, we are going to learn about boiler and its types. Okay? Boiler. In this presentation, we have outlines have what is boiler. We are going to read about what is boiler, what should characteristics of boiler, source of heat in boilers, types of boilers, and what's conclusion we are going to learn about this PPT. Okay. What is boiler? A closed vessel made up of steel to transfer heat produced by combustion of fuel, of water, and ultimate generate steam. Okay. What is the main purpose of boiler? Is to generate steam. How steam is generated in the boiler? Boiler is a vessel in which a heat transfer process can be occurred by combusting of fuel, and in that chamber water is present, which ultimately gets converted into steam. Okay, the main purpose of the boiler is to convert steam from water. Okay, by producing or supplying it heat. Okay, it may be defined as a steam generator or boiler is usually a closed vessel made of steel. Its function is to transfer the heat produced by the combustion of fuel to water and ultimately to generate steam. डिफाइन किया जाए बॉयलर को तो सेम वही, एक वेसल है, क्लोज्ड वेसल स्टील का बना हुआ होता है, जिसमें हीट ट्रांसफर प्रोसीजर ऐड होता है किस पे, वाटर पे. किससे आता है हीट? फ्यूल को कंबशन करने से. ओके, फ्यूल को जलाने से उसमें हीट आता है. ठीक है. व्हाट शुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉयलर? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी? जनरेट मैक्सिमम स्टील, लाइट इन वेट एंड ऑक्यूपाई लार्ज स्पेस. जनरेट मैक्सिमम स्टील, मैंने कहा कि वो क्लोज वेसल है और उसका काम वही है स्टीम जनरेट करने का. ठीक है. और लाइट वेट होना चाहिए और बहुत लार्ज स्पेस ये लेता है बॉयलर जो रहता है वो. प्रॉपर सेफ्टी रेगुलेशंस उसमें होने चाहिए. सस्ता होना चाहिए, चीपर इन कॉस्ट, ईजिली एसेसिबल फॉर इंस्पेक्शन एंड रिपेयर. आसानी से रिपेयर और इंस्पेक्शन वर्क किया जा सके कि कहाँ पर फॉल्ट आ रहा है. इस तरीके से बॉयलर को डिज़ाइन किया जाता है. ठीक है. सोर्सेज ऑफ हीट इन बॉयलर, क्या क्या सोर्स हैं बॉयलर को हीट करने के लिए? वुड से हीट प्रोवाइड कर सकते हैं, कोल से, डीजल से, नेचुरल गैस से, न्यूक्लियर एनर्जी से. ये सब फ्यूल हैं जो हीट ट्रांसफर रेट के लिए काम आएंगे, हीट ट्रांसफर करने के. ठीक है. टाइप्स ऑफ बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं, पैक्ड बॉयलर होते हैं, स्टोक फायर बॉयलर होते हैं, पल्वराइज्ड फ्यूल बॉयलर होते हैं, वेस्ट हीट बॉयलर होते हैं, फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर होते हैं. इस तरीके के बॉयलर्स होते हैं. इसमें हम लोग देखते हैं कि करें क्या क्या. वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होता है, फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है, पैकेज्ड बॉयलर क्या होता है, देखते हैं कि करके इसमें क्या क्या चीज़ें. वाटर ट्यूब बॉयलर, सबसे पहले वाटर ट्यूब बॉयलर. वाटर इज कंटेन्ड इनसाइड द ट्यूब्स. जो ट्यूब्स होते हैं उसमें वाटर्स होते हैं. एक फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब से जनरेटेड हुआ था और उसके आजू बाजू फ्यूल लाइन्स रहती हैं. तो इसमें जो ट्यूब में रहता है वो वाटर रहता है, इसीलिए इसको वाटर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं. विच सराउंडेड बाई फ्लूम्स एंड हॉट गैसेस. देखिए यहाँ डायग्राम में दिखा रहे हैं, पर ये टैंक है जिसमें वाटर इनलेट हो रहा है. यहाँ देखिए ट्यूब्स में वाटर जा रहा है और ये वापस इसमें आ रहा है गर्म होके. कहाँ से गर्म हो रहा है? ये फ्लू गैसेस से. एयर और फ्लू गैसेस यहाँ से इनलेट हो रहा है. ठीक है. ये यहाँ पर फ्लू गैसेस जल रहे हैं, कोयला जल रहा है, जो भी फ्यूल आप यूज़ कर रहे हैं वो जल रहा है. यहाँ पर से हीट प्रोड्यूस हो रहा है. वो हीट किसको दे रहा है? ये ट्यूब्स में जो पानी है उनको. ठीक है. तो इससे क्या हो रहा है? ये पानी भाप में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पर जाके चैम्बर में कनेक्ट होता है. तो स्टीम देखिए यहाँ से हल्का होता है, ऊपर की तरफ मूव करके यहाँ से स्टीम कलेक्ट हो गया. स्टीम को मूव करने के लिए कोई भी किसी भी तरह का अपरेटस या फिर किसी भी तरह का पंप हमने नहीं बनाया है. स्टीम अपने प्रेशर और टेम्परेचर से मूव करता है. ओके. तो यहाँ से पानी गर्म हुआ, स्टीम बना, वापस यहाँ पर ठंडा पानी जो भी है पानी, ये सर्कुलेशन प्रोसेस है. स्टीम बनते गया, पानी यहाँ से मूव होते रहेगा. ठीक है. और यहाँ पर से एयर और फ्लू गैसेस आते रहेंगे, फ्लू गैसेस को गर्म करते रहेंगे. गर्म करने के बाद फ्लू गैसेस यहाँ से आउटलेट से निकल जाएंगे. ठीक है. तो क्या दे रहा है यहाँ पर? यूज्ड फॉर हाई स्टीम डिमांड एंड प्रेशर रिक्वायरमेंट्स. ठीक है. हाई स्टीम डिमांड जहाँ पर होता है, प्रेशर रिक्वायरमेंट होता है, वहाँ पर हम लोग
वाटर ट्यूब बॉयलर यूज़ करते हैं। कैपेसिटी कितनी होती है देखिए इसकी, 14,000 से 1,20,000 kg/h स्टीम ये बना सकता है वाटर ट्यूब बॉयलर। इसके एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं कुछ, बैंकॉक्स एंड विलकॉक्स बॉयलर होते हैं इस टाइप के बॉयलर, स्टर्लिंग बॉयलर होते हैं, लमाउंट बॉयलर होते हैं, यारो बॉयलर होते हैं, लोफर बॉयलर होते हैं। ओके, नेक्स्ट वाटर ट्यूब बॉयलर देखिए, स्टीम हाई स्टीम डिमांड और प्रेशर रिक्वायरमेंट के लिए होता है। कैपेसिटी इसका दिया हुआ है 4,000 से 1,20,000 kg/h। ठीक है। फायर ट्यूब बॉयलर, इन फायर ट्यूब बॉयलर्स द फ्लेम्स आर हॉट गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल पास थ्रू द ट्यूब्स। ठीक है। डिफरेंट फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होगा, यहाँ पर जो स्टीम वाटर होगा वो आसपास सराउंडेड होगा और फ्लू गैसेस जो है वो पाइप से पास किए जाएंगे। ठीक है। उल्टा, जस्ट उल्टा, जैसे वाटर ट्यूब में क्या था, वाटर पास हो रहे थे ट्यूब से, फायर ट्यूब में ट्यूब से फ्लू गैसेस जाएंगे, नॉट फायर, फ्लू गैसेस जाएंगे और स्टीम आसपास सराउंडेड होगा जो गर्म होने के बाद, सॉरी वाटर आसपास सराउंडेड होगा जो गर्म होने के बाद स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। द हीट इज कंडक्टेड थ्रू द वॉल्स ऑफ द ट्यूब्स फ्रॉम द हॉट गैसेस थ्रू द सराउंडिंग्स। देखिए यहाँ पर फिट बना हुआ है, यहाँ पर एक चैनल बना हुआ है, यहाँ पर आग जल रहा है, फ्लू गैसेस जल रहे हैं और यहाँ पर से फ्यूल जल रहा है और यहाँ पर फ्लू गैसेस निकल रहे हैं ऐसे, फ्लू गैसेस यहाँ से जा रहा है और आजू बाजू दोनों तरफ वाटर सराउंडेड है। स्टीम जो बनेगा वो ऊपर चैम्बर में कनेक्ट होकर स्टीम यहाँ से कलेक्ट कर लिया जाएगा और चिमनी से जो आपका फ्लू गैसेस ठंडा हो गया वो चिमनी से बाहर चला जाएगा। ठीक है। फायर ट्यूब बॉयलर देखिए, रिलेटिवली स्मॉल कैपेसिटी, कहने के मतलब ये स्मॉल कैपेसिटी के लिए 12,000 kg/h जब स्टीम रिक्वायरमेंट होगा तब के लिए हम लोग फायर ट्यूब बॉयलर यूज़ करते हैं। ऑपरेट्स विथ ऑयल, गैस एंड सॉलिड फ्यूल्स, तीनों फ्यूल्स के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल बना हुआ है, यहाँ पर डायग्राम पे ये फर्नेस है, यहाँ पर फ्लू गैसेस बन हो रहा है और यहाँ पतली पतली ट्यूब्स हैं जिसमें फ्यूल बन हो रहा है, यहाँ फ्लू गैसेस यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं और फ्लू गैसेस जो कि गर्म है, यहाँ पर वाटर कंटेंट है, वाटर गर्म करने के बाद क्या कर रही है, स्टीम में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है। स्टीम में कन्वर्ट करने के बाद ये स्टीम यहाँ से निकल गया और फ्लू गैसेस क्या हो गए, ठंडे हो गए, तो वो यहाँ पर चिमनी से बाहर निकला है। ऐसा प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस चलता रहेगा। एग्जाम्पल क्या क्या है देखिए, कॉकरन बॉयलर है, लंकाशायर बॉयलर है, कॉर्निश बॉयलर है, लोकोमोटिव बॉयलर है, टेपर बॉयलर है, वर्टिकल फायर ट्यूब बॉयलर है। ठीक है। ये इनके टाइप्स हैं फायर ट्यूब बॉयलर के। स्टोक फायर बॉयलर, ठीक है, स्प्लिटर स्टोक, देखिए यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है स्टोक फायर का, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एकदम, थोड़ा देखिएगा, समझने की कोशिश की। यहाँ से फ्यूल आ रहा है, फ्यूल बर्न हो रहा है यहाँ पर से और इस जगह पे जा रहा है ये। कोल इज़ फर्स्ट बर्न इन सस्पेंशन देन इन कोल बेड, पहले एक हवा में बर्न होता है और कोल बेड में ही बर्न किया जाता है स्टोक्स फायर में। फ्लेक्सिबिलिटी टू मीट लोड फ्लक्चुएशन, ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है लोड फ्लक्चुएट में मैनेज करने के लिए स्टोक्स फायर जो होते हैं, क्योंकि ये अलग अलग चैम्बर्स में, अलग अलग सेक्शंस में बर्न किया जाता है कोयले को। फेवर्ड इन मैनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, यूज बोथ सस्पेंशन एंड ग्रेड बर्निंग। ठीक है। एक साथ भी लम्प्स में भी जलाया जाता है और हवा में आधे लिफ्ट करके भी जलाया जाता है, तो इससे हमें बॉयलर की एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी मिलती है। ठीक है। पैक्स्ड बॉयलर, पैक्स्ड बॉयलर क्या है, पैकेज्ड मतलब कम्स इन कंप्लीट पैकेज, एक कंबाइंड पैकेज में आता है फिक्स्ड एक शेप के अंदर। कैसी होती है देखिए, पैकेज बॉयलर दिया हुआ है यहाँ पर, अंदर में ही है पूरा चीज़, यहीं पर अंदर कंबशन हो रहा है, यहीं पर इसका वाटर का हीटिंग हो रहा है और यहीं पर स्टीम फॉर्मेशन भी हो रहा है। एक ड्रम टाइप का ही है ये, पूरा इसी के अंदर ही है। ठीक है। हाई हीट ट्रांसफ़र, कहाँ पर जरूरत होती है, हाई ट्रांसफ़र, फास्ट इवापोरेशन, गुड कनेक्टिव हीट ट्रांसफ़र होना चाहिए, गुड कंबशन एफिशिएंसी होनी चाहिए, हाई थर्मल एफिशिएंसी होनी चाहिए। ओके, इतना सब चीज़ होना चाहिए। नेक्स्ट, स्टोक्स फायर्ड बॉयलर। स्टोकर फायर बॉयलर, चेन ग्रेट्स और ट्रैवलिंग ग्रेट स्टोकर्स। ठीक है। कोल इज बर्न ऑन मूविंग स्टील ग्रेट, एक मूविंग स्टील ग्रेट होता है जिसमें ये बर्न करते रहता है और वो टेम्परेचर के हिसाब से, जितना ऐसा टेम्परेचर हमको चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से, स्टीम की क्वालिटी का चाहिए उसके हिसाब से ग्रेट को हम लोग ऊपर नीचे करते रहते हैं, इसीलिए मूविंग स्टील ग्रेट बोला गया है। कोल गेट कंट्रोल्स कोल फीडिंग रेट, एक गेट है यहाँ पर जो कोल का फीडिंग रेट को कंट्रोल करके रखता है, किस तरीके से हमको टेम्परेचर मेंटेन करना है उसके लिए। ठीक है। यूनिफॉर्म कोल साइज फॉर कंप्लीट कंबशन, यूनिफॉर्म कोल साइज यहाँ पर यूज़ करते हैं। देखिए डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर, ट्रैवलिंग ग्रेट ये यहाँ पर है, ये ट्रैवल करता रहेगा ऊपर, यहाँ पर
वाटर ट्यूब्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर सुपर हीटेड लाइन्स है। ये यहाँ से फ्लू गैसेस यहाँ पर पहले गर्म हुआ, स्टीम में कन्वर्ट हुआ, फिर यहाँ पर आया तो स्टीम को सुपर हीट किया, ठीक है, फिर ये स्टीम का ड्रम है, यहाँ पर स्टीम कलेक्ट होकर निकल गया, और वो जो वाटर है फिर वापस लाइन पे आ गया। जनरेटिंग ट्यूब्स हैं यहाँ पर, ये हल्का सा गर्म होते हैं फ्लू गैसेस ठंडा होने के बाद, यहाँ पर जो लाइन सारी इसको गर्म करके थोड़ा गर्म पानी यहाँ पर वाटर ट्यूब्स में डालते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए एफडी फैन फोर्स ड्राफ्ट फैन है, जो ये कैरी करेगा फ्लू गैसेस को, गर्म हवा को, और आईडी फैन जो इसको खींचने की कोशिश करेगा ठंडा होने के बाद। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, दोनों वैक्यूम मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है, अंदर पे वैक्यूम चैम्बर मेंटेन करके रखते हैं दोनों, आईडी और एफडी फैन। अगर ये दोनों के में से किसी का भी एक पावर बंद हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा, उसकी वजह से फ्लू गैसेस जो है वो प्रॉपरली मूव नहीं करेंगी। ओके, नेक्स्ट पल्वराइज्ड फ्यूल बॉयलर, जनरल थर्मल एनर्जी by burning pulverized coal. Okay, generate thermal energy by burning pulverized coal. Pulverized means powdered coal. Okay, most of the boilers in power plant mostly they all use pulverized coal, because what is the necessary of using pulverized coal? Pulverized coal का यूज़ क्या है, बहुत ज़रूरी क्यों है? क्योंकि कोयले जो होते हैं लम्स फॉर्म में होते हैं, और उनको बर्न करने के लिए हम लोग को फिर टाइम लगे, जितना बड़ा सॉलिड फ्यूल होगा उसको बर्न करने में टाइम लगेगा, क्योंकि उसकी सरफेस एरिया बहुत कम होगी। अगर हम उसे पाउडर फॉर्म में कर देते हैं तो उसके लिए सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा मिलेगी, और ऑक्सीजन भी बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि कंबशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। और लम्प फॉर्म में होगा तो ऑक्सीजन कम मिलेगा, और पाउडर फॉर्म में होगा अगर उसको एयर के साथ मिक्स करके भेजें तो तुरंत जल जाएगा। इसीलिए पल्वराइज्ड फ्यूल बॉयलर मोस्टली यूज़ करते हैं। इट्स अदर नेम इज, इसको यूटिलिटी बॉयलर भी बोलते हैं। मैंने कहा कि इसे यूज़ करते हैं तो ये एसेंशियल है, इसीलिए इसको यूटिलिटी बॉयलर भी बोला जाता है। Coal is pulverized to a fine powder so that less than 2% is and 70 to 75% 75 माइक्रोन पे चले जाता है, ठीक है। 2% ही जो 30 माइक्रोन में रहता है, बाकी सब बहुत पतला बहुत बारीक हो जाता है। पल्वराइज्ड कोल पाउडर ब्लोन विथ कंबशन एयर इनटू द बॉयलर, कंबशन एयर के साथ ब्लो करके इसको भेजा जाता है बॉयलर पे, ठीक है, गर्म हवा के साथ। कंबशन टेम्परेचर कितना होता है, 1300 से 1400 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये देखिए पल्वराइज्ड कोल बॉयलर से यहाँ पर क्या होता है, फायर बॉल बनता है, यहाँ से हवा के साथ मिल के आता है और ये तुरंत हवा में जलता हुआ आता है। तो यहाँ पर एक फायर बॉल बनता है, और वो थ्रू आउट बॉयलर में ऊपर से नीचे तक रहता है, क्योंकि अलग अलग स्टेज में ये गन्स रहते हैं, ठीक है, ये जो अलग अलग एज पे गन्स रहते हैं। वेरिंग कोल क्वालिटी, कोल क्विकली रिस्पॉन्स टू लोड चेंज, ठीक है, लोड चेंज करने के लिए ये कोल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, कैसे क्वालिटी का कोल है, कितनी जल्दी बनेगा और कितना टेम्परेचर रीच करेगा, ठीक है। वेस्ट हीट बॉयलर वेस्ट हीट कहने का मतलब जो बॉयलर से फ्यूल जलने के बाद फ्लू गैसेस जो निकल रही है वो वेस्टेज है, वहाँ पर एक बार अगर बॉयलर में यूज़ हो गई तो उन वेस्ट हीट से भी हम बॉयलर रन कर सकते हैं, जहाँ पर हमें कम टेम्परेचर का स्टीम मिलेगा। उस स्टीम को हम लोग वापस उस बड़े बॉयलर पे भेज सकते हैं, हाई स्पीड बॉयलर, हाई प्रेशर बॉयलर पे, ठीक है। यूज्ड व्हेन वेट हीट अवेलेबल एट मीडियम एंड हाई टेम्परेचर, वेस्ट हीट अगर अवेलेबल है तो उससे हम लोग वेस्ट हीट बॉयलर वहाँ पर रखते हैं। ऑक्सिलरी फ्यूल बर्नर यूज्ड इफ स्टीम डिमांड इज मोर, अगर स्टीम की डिमांड ज़्यादा है तो अलग से एक ऑक्सिलरी बर्नर भी रखते हैं। यूज्ड इन हीट रिकवरी फ्रॉम एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम गैस टर्बाइन एंड डीजल इंजन, ठीक है। गैस टर्बाइन और डीजल इंजन के जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उसको यूज़ करके वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर यूज़ करते हैं। हॉट वेस्ट गैसेस यहाँ से एंटर किया, देखिए, और ये आपका वाटर ट्यूब है, वाटर ड्रम है, यहाँ से वाटर ट्यूब्स हैं, ठीक है। यहाँ पर फीड वाटर इन हुआ, यहाँ पर ड्रम में मिक्स हुआ हॉट वाटर के साथ, और यहाँ पर स्टीम में जो कन्वर्ट होते जा रहा है वो स्टीम बाहर निकल जा रहा है, और यहाँ पर से वापस जो पानी का है वो गर्म होते साइकिल चलते जा रहा है। जैसे स्टीम बनेगा तो वापस ऊपर कलेक्ट होके निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या है, कोल्ड वेस्ट गैस आउट, कोल्ड जो वाटर है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर, ठीक है। फ्लूइडाइज्ड बेड क्या बोलता है, पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन हाई वेलोसिटी एयर, बबलिंग फ्लूइडाइज्ड बेड भी बोलते हैं इसको, BFBC बबलिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसका टाइप है बबलिंग बेड। इसमें 840 से 950 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हम अचीव करते हैं। कोल राइस हस्क भी उसमें बगासे एंड एग्रीकल्चर वेस्ट यूज़ करते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर पे, ठीक है। आजकल हम लोग जो वेस्ट है उससे अगर बॉयलर प्लांट चलाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर ही फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर यूज़ करते हैं। बेनिफिट्स क्या है, कॉम्पैक्ट बहुत छोटा होता है, फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम लोग फ्यूल में ये सब यूज़ कर सकते हैं, वेस्ट एग्रीकल्चर वेस्ट जो है। हायर कंबशन एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन,
फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर, इसमें दो तरीके के होते हैं, एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन। ठीक है, इसको बोलते हैं AFBC और ये होता है CFBC, एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड। दो तरीके के FBC फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर होते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर क्या होता है? मोस्ट कॉमन बॉयलर दैट यूजेस प्रीहीटेड एटमॉस्फेरिक एयर एज फ्लूइडाइजेशन और कंबशन एयर। ओके, ये फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर यूज़ करता है इस तरीके एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड। देखिए इसमें एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर, यहाँ पर कोल साइलो है, कोल साइलो से यहाँ पर ग्रेविटी फीडर से यहाँ पर कोल एंटर कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कोल का कंबशन होने के बाद ये देखिए यहाँ पर आपके वाटर ट्यूब्स हैं, वाटर ट्यूब्स में जाके यहाँ पर सेम एक बॉयलर का साइन है, यहाँ पर ये रीहीटर लाइन है, ये सुपर हीटेड लाइन है, यहाँ से ये फिर स्टीम कन्वर्ट होकर यहाँ से निकल जा रहा है। देखिए स्टीम ड्रम है, डिवीजन हॉल है। ठीक, फिर ये इकोनोमाइज़र में आ गया फ्लू गैसेस, हॉपर्स में डस्ट कलेक्टर में कलेक्ट होके फिर ये वापस निकल गया। सॉलिड लिफ्टेड फ्रॉम बेड एंड राइज रिटर्न टू बेड, सॉलिड यहाँ से लिफ्ट हुआ। ठीक है, सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड है तो यहाँ पर तक भी चलेगा, पूरा कैरी करके पूरा यहाँ तक चलेगा, ये इस जगह तक। फिर यहाँ पर भी फ्लू गैसेस मिलेंगे और यहाँ पर भी ये जलते रहेगा। स्टीम जनरेशन ही कन्वेक्शन सेक्शन, स्टीम जनरेट होता है यहाँ पर इस जगह पे। ठीक है, और यहाँ से कलेक्ट हो जाता है। मोर इकोनॉमिकल, बेटर स्पेस यूटिलाइजेशन, एफिशिएंट कंबशन। ठीक है, ये एक फ्लूइडाइज्ड सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर का डिज़ाइन और डायग्राम दिया हुआ है। ठीक, कोल फायर्ड पावर प्लांट, देखिए कोल फायर्ड पावर प्लांट में क्या है, एक रिजर्वायर है, यहाँ कूलिंग वाटर यहाँ से आ रहा है, कंडेंसर में जा रहा है और वापस रिजर्वायर में आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कोल कन्वेयर है, ये आके बॉयलर पे जल रहा है, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर वाटर यहाँ से ट्यूब्स में मूव हो रहा है और स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। स्टीम लाइन कहाँ है, टरबाइन पे, टरबाइन से फिर वापस ठंडा होने के बाद कंडेंसर पे, कंडेंसर से ठंडा होकर वापस इस बॉयलर पे चलेगी, बॉयलर सेक्शन पे। और यहाँ पर टरबाइन से क्या कनेक्टेड है, जनरेटर, जनरेटर से क्या कनेक्टेड है, यहाँ पर रेक्टिफायर, रेक्टिफायर से स्विच यार्ड, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बन के निकल गई। कोयला जब यहाँ पर जला, कोयला यहाँ पर जला, यहाँ पर फ्लू गैसेस बने, फ्लू गैसेस बनने के बाद क्या हुआ, जो ठंडा हो गया वो चिमनी से, स्टैक से बाहर निकल गया। ये एक सिंपल कोल फायर्ड बॉयलर प्लांट का, पावर प्लांट का डिज़ाइन डायग्राम। थैंक यू।